नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं बबलू उपाध्याय। पहुंचा हुआ हूं बक्सर में। बक्सर कहा जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के शिक्षा स्थली के समय से ही राजनीति का गढ़ रहा है। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बजट पास होने के बाद बजट को लेकर के सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी भी माई बहिन यात्रा पर हैं। वहीं बिहार में राजनीतिक सरगर्मी यूं बढ़ गई है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बिहार के इकलौते बक्सर जिले के दौरा पर इन दिनों हैं और हम अभी पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के कार्यालय में। और सहयोगी को कहेंगे कि जरा गौर से दिखाएं कि कांग्रेस के कार्यालय में 22 फरवरी 25 को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बक्सर आगमन की तैयारी समिति के लोग यहां जुटे हुए हैं। जी हां, तैयारी समिति के लोग जो यहां जुटे हुए हैं, ये लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कार्यक्रम की, खासकर सूबे बिहार के बक्सर राजनीतिक गढ़ के रूप में जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है। हमारे साथ हैं, आप तो बड़ी लंबे समय से जुड़े हैं। कितना साल हो गया? बिल्कुल हो गया 35-36 साल। 36 साल। आप चुनाव भी लड़े थे। आखिर क्यों बक्सर जिला ही बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन? बक्सर कांग्रेस का बराबर गढ़ रहा है। विगत दिनों से कांग्रेस यहाँ कमज़ोर हुई है, इसलिए इसको मजबूत करने के लिए खड़गे जी का आगमन यहाँ बक्सर में हो रहा है। क्या कहेंगे आप कहना है कि जो खड़गे जी ने जो पूरे देश में आज हमारे नेता राहुल गांधी ने जो मुद्दा को लेकर चल रहे हैं, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, और देश में सबको मिला जुला कर चलने की जो कांग्रेस पार्टी ने जो कदम उठाई है, इसी क्रम में बक्सर जिला से ही जय भीम, जय संविधान, जय बापू कार्यक्रम का शुरुआत हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के नेता माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी दल सागर से फील्ड में 22 तारीख को दहाड़ेंगे और यह संदेश देंगे पूरे बिहार में कि 1990 से पहले वाली कांग्रेस अब बक्सर से शुरुआत करेगी और बिहार में इसका प्रचार प्रसार चालू होला। आने वाले विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की मर्जी से सरकार बनेगी, यही नारा लेकर खड़गे जी चले हैं। देखिए, कहेंगे ना तो समझ में आएगा। बक्सर जिला में 4 विधानसभा है और इस 4 विधानसभा में 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। बक्सर विधानसभा सीट पर 10 साल से विधायक हैं। वहीं राजपुर सुरक्षित एक ऐसा सीट है जिसको इस बार झटक लिया। खासकर पिछले चुनाव में अगर हम लोग 20 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें झटक लिया गया कांग्रेस द्वारा। यह सीट लंबे समय बाद ये कांग्रेस का गढ़ कायम हुआ है। 2 सीट पे कब्जा। बक्सर शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, इसीलिए बक्सर में सिर्फ लोकसभा का महागठबंधन के अंदर सीट नहीं मिला कांग्रेस को, नहीं तो कांग्रेस यहाँ से हमेशा जीतती आ रही है। अभी भी हमारे बक्सर में 2 विधायक वर्तमान में मौजूद हैं। यही कारण है कि इसको स्थिति को देखते ही यही खड़गे जी ने पहला प्रोग्राम बक्सर में ही बनाया है। खड़गे जी काहे बक्सर को चुन लिए? बक्सर सबसे मजबूत गढ़ रहा कांग्रेस का पूरा बिहार में, और कांग्रेसी यहाँ पर कट्टर कांग्रेसी आज तक भी जो भी लोग यहाँ पर बने हैं वो देश का नाम रोशन किए हैं। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश की एकता और अखंडता को बचा सकती है। आज कांग्रेस के नहीं रहने से देश की पूरी दुर्गति हो रही है, इसलिए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमारे खड़गे जी बक्सर से शुरू कर रहे हैं विश्वामित्र की धरती पर। कितना उम्र हुआ आपका? 64 साल। कौन कौन दल में रहे? 80 से कांग्रेस में हूँ। शुरुआत किए थे यूथ कांग्रेस सचिव से भोजपुर में। अभी तक मैं प्रदेश प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस के साथ सेवा। इसी जमाने में यहाँ बक्सर विधानसभा सीट पर एक सीट पर पंडित जगनारायण त्रिवेदी हुआ करते थे। उसके बाद वो बिहार सरकार में मंत्री बने। सीट तो गायब था, अभी आप लोग 2 सीट जीत करके बैठे हुए हैं। आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष को बक्सर क्यों आना पड़ा? इसलिए
कि बक्सर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय से ही असुरों का विनाश करने का प्रक्रिया यहीं से शुरू हुआ था और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ दोनों विधायकों की मदद लेते हुए आम पब्लिक के सहयोग से इस बिहार सरकार को उखाड़ने का काम यहीं से शुरू करेंगे। तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच में युवा आदमी नौकरी रोजगार कीजिए ना, नहीं, राजनीति में कहा नहीं, राजनीति क्या है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने एक ऐसा यूथ कांग्रेस में निर्वाचन की प्रक्रिया बनाई जिसमें हर एक युवा अपनी बात रख सकता है। पद पे हैं? नहीं, हम तो पद पे हैं, वो निर्वाचित पद पे हैं, लेकिन जो हमारे नेता ने जो है शक्ति दी है कि निर्वाचन प्रक्रिया से आके और समाज में हो रहे गलत को गलत और सही को सही कहने की शक्ति दी और बोलने की ताकत दी। तो निश्चित तौर पर आप क्या मानते हैं, क्यों बक्सर को? बक्सर तपोभूमि है, यहाँ से ही शंखनाद हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे और बिहार में मजबूती के साथ कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहुत पहले से जब से हम लोग देख रहे हैं राजनीति में, जब से हैं करीब 90 से राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी चुनावी बिगुल होता है तो बक्सर से शुरुआत ही करते हैं। चूँकि यहाँ पर शिक्षा अस्थली रहा है, रामचंद्र जी ने भी यहाँ शिक्षा लिया था। धार्मिक दृष्टि से भी बक्सर महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी आप देखें तो इतिहास में 2 लड़ाइयाँ बक्सर से हुई है। तो इसके चलते सब लोग बक्सर को महत्व देते हैं। बिहार में सबसे खासकर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, बक्सर को महत्व देते हैं। आप तो खाली झंडा लेके घूमते हैं जब जब चुनाव आता है जी। जी हम सर 1977 से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। AP शर्मा के समय से ही हम पार्टी के लिए अपना तन मन धन से प्रचार कर रहे हैं खड़गे जी साहब के आने के लिए। आने का तैयारी में जिलाध्यक्ष जी हैं। जिलाध्यक्ष जी एक बात बताइए, पूरे बिहार में बहुत जिला है, कई गो जिलाध्यक्ष हैं, आखिर का चक्कर हुआ कि बक्सर जिला में ही खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम? ब्रह्मांड के मालिक पुरुषोत्तम भगवान राम जी पूरा ब्रह्मांड को छोड़कर बक्सर में ही शिक्षा स्थली के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए विश्वामित्र मुनि के साथ में आए थे। आज कांग्रेस के हम लोगों के देश के नेता, दुनिया के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी बक्सर से शंखनाद करने के लिए आ रहे हैं। गरीब, शोषित, महिला, उपेक्षित किसान बंधुओं को जगाने के लिए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भूमि और बक्सर की भूमि को मिलाकर ये बक्सर एक बहुत तीर्थ स्थली है, धार्मिक स्थली है। यहीं से शंखनाद होगा। 1 लाख से अधिक भीड़ जुट रही है। पूरे गांव तक ले चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे देश की निगाह बक्सर पर टिकी हुई है कि 22 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे जी बक्सर में संबोधित करेंगे। क्या करने जा रहे हैं ये आप लोग 22 तारीख को, आप भी की बहुत आभारी है कि आपका चैनल हमसे बात किया और कांग्रेस पार्टी को सहयोग करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।